नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यचर्या के अंतर्गत शिक्षा में लोकतंत्र विचारधारा का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक व्यू पॉइंट ऑन एजुकेशन का अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र का अभिप्राय केवल लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनने की शक्ति से नहीं, जिसे केवल राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में देखा जाता है। सच्चा लोकतंत्र तो वह है जब यह राजनीतिक लोकतंत्र द्वारा लोगों के द्वारा जीवन के सभी सामाजिक व नागरिक पहलुओं में समाहित हो जाए। सच्चे लोकतंत्र को सुनिश्चित करने में शिक्षा की भी बड़ी भूमिका है, क्योंकि इसके द्वारा अलोकतांत्रिक संरचनाओं जैसे तानाशाही, अनावश्यक उत्तराधिकार व पारस्परिक बंधनों को तोड़ा जा सकता है। अतः लोकतंत्र का शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है, हम जिन्हें निम्न बिंदुओं के द्वारा जान सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है शिक्षा में समान अवसरों का प्रावधान, प्रोविजन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन। शिक्षा में समानता से तात्पर्य है सभी को बिना किसी जाति, धर्म, वर्ग अथवा लिंग भेद के समान रूप में शिक्षा के अवसर प्रदान करना। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को समान रूप से शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाते हैं। यहाँ अवसर की समानता का अर्थ यह भी है कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक व्यक्ति को यथोचित शिक्षा इस गति और पद्धति से मिले जो उसके अनुरूप हो। इस दृष्टि से सुविधा वंचित सामाजिक भेदभाव के शिकार समूहों और शारीरिक रूप से चुनौतियों का सामना कर रहे बच्चों की शिक्षा हेतु प्रावधान शामिल किए गए हैं, परंतु सभी को समानता के अवसर सुलभ कराने का प्रावधान ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि वांछित सफलता हेतु ऐसी परिस्थितियां भी बनानी होंगी जिनमें समानता को बढ़ाने पर विशेष बल दिया जाए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में कई संवैधानिक प्रावधान हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि शिक्षा तक सबकी समान पहुंच हो। शिक्षा का अधिकार 2009 इस तथ्य को सिद्ध करता है। यह अधिनियम, जिसमें संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21 का जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है, के द्वारा राज्य को यह कर्तव्य सौंपा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इस विधेयक को संसद ने 4 अगस्त 2009 को मंजूरी प्रदान की और 1 अप्रैल 2010 को इसे लागू कर दिया गया। इसे निश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कई प्रावधान भी किए गए, जैसे शिक्षकों की नियुक्ति देने संबंधी प्रशिक्षण, आधारभूत ढांचे का विकास, निजी स्कूलों में बच्चों को प्रवेश देने संबंधी आरक्षण। इसी प्रकार इस अधिनियम का क्रियान्वयन देश के बच्चों के लिए एक ऐतिहासिक कदम है और इससे अब तक वंचित वर्ग, गरीब, शिक्षा से दूर बच्चों को भी शिक्षा के अवसर प्राप्त होगा और सामाजिक संरचना में सुधार आएगा। इसी प्रकार लिंग के आधार पर समानता का अधिकार भी भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार है। राज्यों को भी इस प्रकार का अधिकार प्राप्त है कि वे सुविधा वंचित जनसमूहों, जिनमें महिला भी शामिल हों, को सकारात्मक और संरक्षणात्मक तरजीह देने के लिए इन समूहों के पक्ष में अपने अधिकारों का उपयोग करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और 86
में भी महिलाओं की समानता पर सबलीकरण की शिक्षा पर जोर दिया गया और उन्हें पढ़ाने की प्रक्रिया में सभी प्रकार के लैंगिक भेदभाव व लैंगिक पूर्वाग्रहों को मिटाने की बात कही गई है। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु भी व्यक्तिगत रूप से इन्हें सिखाने वाली शिक्षण पद्धति तक आसानी से पहुंचने के अवसर प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार सुविधा वंचित समूहों के शिक्षार्थी अर्थात जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के हैं के भी समान अधिकारों की बात शिक्षा हेतु कही गई है। दूसरा बिंदु है सार्वभौम व अनिवार्य शिक्षा, यूनिवर्सल एंड कंपलसरी एजुकेशन। लोकतंत्र अपने सभी नागरिकों हेतु सार्वभौम व निःशुल्क शिक्षा का समर्थन करता है, चाहे वे किसी भी लिंग, जाति, वर्ग, धर्म व धर्म क्षेत्र के क्यों न हो। इसके लिए समय समय पर विद्यालय से बाहर रह रहे बच्चों की पहचान हेतु सर्वेक्षण कराए जाते हैं और ऐसे बच्चों को नामांकित व विद्यालय में पढ़ाने हेतु प्रयास किए जाते हैं। अगला बिंदु है व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पहचान व स्वीकृति, रिकॉग्नाइजेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज। लोकतंत्र व्यक्तिगत विभिन्नताओं को मानता है और सभी को शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रयासरत रहता है। इसके लिए पाठ्यचर्या में लचीलापन, दूरस्थ व खुली शिक्षा, डिस्टेंस व ओपन एजुकेशन की व्यवस्था, अधिगम निर्योग्यताओं से युक्त शिक्षार्थियों हेतु विशेष प्रावधान जैसे प्रयास सभी को शिक्षित करने हेतु किए जाते हैं। अगला बिंदु है प्रौढ़ शिक्षा का प्रावधान, प्रोविजन ऑफ अडल्ट एजुकेशन। लोकतंत्र में सहभागिता हेतु इसके नागरिकों का गतिशील होना आवश्यक है। लोकतंत्र या डेमोक्रेसी की सफलता इस बात पर निर्भर करती है जहाँ तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रौढ़ नागरिक भी अर्थपूर्ण सहभागिता करता है। अतः लोकतंत्र राष्ट्र द्वारा प्रौढ़ों की अशिक्षा दूर करने हेतु विशेष प्रयास किए जाते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत भी 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के प्रौढ़ों के लिए साक्षरता कार्यक्रमों के साथ साथ सतत शिक्षा का एक व्यापक कार्यक्रम भी निर्धारित किया गया था। खुली शिक्षा प्रणाली ओपन एजुकेशन सिस्टम में भी सभी आयु वर्ग के अधिगमकर्ताओं को शैक्षिक अवसर प्रदान करती है। इसी प्रकार दूर शिक्षा भी उन्हें मदद करती है जो नियमित कक्षा में नहीं जा सकते। इस संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में सतत शिक्षा केंद्रों की स्थापना, नियोक्ताओं द्वारा श्रमिकों की शिक्षा, पुस्तकों व वाचनालयों का विस्तार और ग्रामीणों की रुचि पर आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, प्रजातांत्रिक व्यवस्था भी एक महत्वपूर्ण विशेषता सहभागितापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था है जिसमें अधिगमकर्ता भी शामिल होता है। प्रजातंत्र ने कक्षा में अंतरक्रिया को प्रभावित किया है। अतः शिक्षक अभिभावक दिवस द्वारा अभिभावकों की भागीदारी, प्रजातांत्रिक उपागमों का प्रयोग जैसे सहभागी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग, प्रोजेक्ट मेथड आदि भी प्रजातांत्रिक विद्यालयों में देखा जा सकता है। प्रजातांत्रिक शिक्षा व्यवस्था, डेमोक्रेटिक एजुकेशनल सिस्टम। प्रजातांत्रिक शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं के वातावरण को प्रजातांत्रिक आदर्शों पर आधारित किया जाता है। अर्थात शिक्षा संस्थाओं के संचालन में शिक्षकों, छात्रों एवं कर्मचारियों का न केवल सक्रिय योगदान होता है बल्कि शिक्षा के सभी कार्यों में समानता व स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण स्थान होता है और जाति, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं दिखाई देता। प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवस्था में सभी प्रक्रियाएं पाठ्यक्रम के निर्देशों से लेकर पाठ्यक्रम नियमित पाठ्यपुस्तकों की तैयारी तक सभी प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। क्योंकि प्रजातंत्र में एकांकी शक्ति का कोई स्थान नहीं है, अतः विद्यालय की नीति निर्धारण, कक्षा व्यवस्था, अनुशासन व अन्य क्रियाकलाप सभी शिक्षकों व अभिभावकों के सहयोग से चलते हैं। अगला बिंदु है पाठ्यचर्या का खुलापन, ओपननेस ऑफ करिकुलम। प्रजातांत्रिक शिक्षा प्रणाली के कुछ विशेष गुण हैं: बहुपरिप्रेक्ष्यता, पक्षपात रहित पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तक संसाधनों की बहुलता,
लोकतंत्र इनका सम्मान करता है और लोकतांत्रिक शिक्षा में सार्वभौम सत्यों व मूल्यों का विकास किया जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था विद्यार्थियों को तर्कपूर्ण प्रस्तुति हेतु प्रोत्साहित करती है, जो उनके सावधानीपूर्वक किए गए अनुसंधान व इतिहास की सटीक समझ पर आधारित होती है। बहुमुखी पाठ्यक्रम, डाइवर्सिफाइड करिकुलम, सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते और उनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। अतः लोकतांत्रिक शिक्षा व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से बहुमुखी पाठ्यक्रम निर्मित किया जाता है, ताकि विभिन्न रुचियों, क्षमताओं और अभिवृत्तियों की पूर्ति की जा सके। इसके लिए पाठ्यक्रम में उन सभी विषयों और क्रियाओं का समावेश किया जाता है जो सभी बालकों को कुशल नागरिक बनाने और सफल जीवन बिताने की योग्यता प्रदान कर सकें। अगला बिंदु है सामान्य शिक्षा का अनिवार्य पाठ्यक्रम, कंपलसरी करिकुलम ऑफ जनरल एजुकेशन। भारतीय संविधान के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। अर्थात प्रारंभिक 8 वर्षीय अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। सामान्य शिक्षा के इस पाठ्यक्रम में 2 भारतीय भाषाएं, भारतीय संस्कृति और इतिहास, विज्ञान, गणित, शारीरिक शिक्षा, शारीरिक श्रम, स्वास्थ्य विज्ञान, धार्मिक और नैतिक शिक्षा और समाज सेवा कार्यक्रम अनिवार्य रूप से सम्मिलित किए जाते हैं। हम उपयुक्त बिंदुओं के विवेचन से स्पष्ट हैं कि प्रजातांत्रिक मूल्यों व शिक्षा में प्रत्यक्ष संबंध होता है। इसलिए लोकतांत्रिक समाज हेतु पाठ्यक्रम की संरचना समाज की व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु दी जाती है। अर्थात उसमें उन सभी विषयों को स्थान दिया जाता है जो बालक को उत्तम ढंग से अवकाश बिताने की शिक्षा दें और रुचिपरक रोजगार दिलाने में भी सहयोग करें। तो आज हमने अध्ययन किया शिक्षा में लोकतंत्र विचारधारा का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक व्यू पॉइंट ऑफ एजुकेशन। धन्यवाद।